नमस्कार। प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है जेपी नड्डा का दौरा, क्या है संदेश। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर पहुंचेंगे। बीजेपी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रही है और आम जनता में उनके योगदान को याद करने के साथ ही नारी शक्ति को भी प्रेरित करना चाहती है। और यही कारण है कि उनकी जयंती पर हो रहे कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर फोकस दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। वहीं संगठन की नई टीम को लेकर चल रही चर्चाओं पर मदन राठौड़ ने विराम लगाते हुए कहा कि नई टीम की घोषणा ऐसे नहीं होती है। नई टीम के गठन को लेकर सिस्टम है और इस तरह के कार्यक्रमों में इन पर चर्चा नहीं होती है। आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी पर करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल जयपुर दौरा। गुमनाम नायकों का होगा सम्मान, अहिल्याबाई से शुरुआत। महिला कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर फोकस। नड्डा के दौरे के बीच मदन राठौड़ की नई टीम के अटकलों पर लगा विराम। वो एक सिस्टम है, वहाँ जाता है राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, हम टीम भेजते हैं, उसमें से सहमति प्राप्त होने के बाद में घोषणा होती है। ये प्रक्रिया है, वो यहाँ कुछ भी नहीं होना इस विषय पर। जेपी नड्डा का दौरा, क्या है संदेश। तो जेपी नड्डा राजस्थान पहुंच रहे हैं और राजस्थान पहुंचने पर उनका संदेश क्या है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर वे शामिल हो रहे हैं, जिसमें गुमनाम नायकों का सम्मान और अहिल्याबाई होलकर से भारतीय जनता पार्टी इसकी शुरुआत करने जा रही है। लेकिन इस दौरे के पीछे क्या संदेश है, इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुमन शर्मा काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ सुभाष शर्मा भी जुड़ रहे हैं, पत्रकार, और साथ ही राजीव जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। और सुमन जी, काफी दिनों बाद जुड़ रही हैं, लेकिन संदेश क्या है जब जेपी नड्डा राजस्थान आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर वे शामिल होंगे। देखिए हेमंत जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये रानी अहिल्याबाई होलकर का ये प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहा है और पूरे देश भर में होने के नाते हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आने का मौका मिला। और इसके पीछे जो हमें मेन उद्देश्य लगता है कि राजस्थान ने जो अहिल्याबाई होलकर पे काम किया पिछले 9 मई से लेके 31 मई तक का जो ये कार्य योजना थी, उसमें राजस्थान देश भर में दूसरे नंबर पे रहा। जो हम लोग के साथ टोलियां बनी, जो जो कार्यक्रम तय किए गए थे, उन कार्यक्रम को हम लोगों ने सही तरीके से पूरे राजस्थान में संपादित किया और जितने लोगों तक ये कार्यक्रम, ये नाम, इनका व्यक्तित्व पहुंच सके, उसकी चेष्टा हम लोगों ने की। और इसी को लेके मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि त्रिशताब्दी वर्ष, जन शताब्दी वर्ष में अभी अहिल्याबाई होलकर का नाम क्यों या अभी मनाने के पीछे मकसद क्या है, या आप लोग के खोजी पत्रकारिता से ये बार बार सवाल निकलता है। उसका जवाब देना चाहूंगी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, उन इतिहास के पन्नों में ऐसे वीरांगना, ऐसे वीर योद्धा, ऐसी बुद्धिमती महिलाओं का, सेनानियों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं रहा। कुछ चुनिंदा लोगों का जिक्र रहा और जिनकी चर्चा रही, जिसको पढ़ते हुए हम लोग भी आगे बढ़े और आगे की जनरेशन भी उसको पढ़ते हुए आगे रही। तो ऐसे गुमनाम, जो आप लोगों ने भी नाम दिया, कि ऐसे गुमनाम योद्धा, सेनानी जिन लोगों ने देश के निर्माण में अपना बहुत योगदान दिया, उन लोगों को याद करना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। और फिर से नई इतिहास, जो लोग विलुप्त हो गए थे, उन लोगों को सामने लाने की आवश्यकता है। उसी योद्धा में ऐसी वीर योद्धा, ऐसी एक महिला, ऐसे एक परिवार से आना और पूरे साम्राज्य की स्थापना करके पुरुषों के साथ, सबके साथ मिलकर चुनौतीपूर्ण शासन 30 वर्षों तक लगातार शासन करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। और उनके द्वारा किए गए कार्य अगर आप देखेंगे, आक्रांताओं ने देश में
जितने भी हमारे अच्छे धर्म स्थल थे, जितनी बावरियां थी, सबको तहस नहस किया, उसको उन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी चिंता करते हुए उन्होंने माहेश्वरी साड़ी उद्योग की स्थापना की। मैंने हर तरह से अगर उन पे बोला जाए तो बहुत लंबा होगा। तो ऐसे योद्धा का, ऐसे वीर महिला का नाम इतिहास के पन्नों में नहीं हो, केवल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मालवा की जहां की वो रानी थी, वहीं के कुछ लोग क्यों जाने, पूरा देश को जानना चाहिए। और मैं तो कहूंगी पूरे विश्व को जानना चाहिए कि भारत ने ऐसी ऐसी वीरांगनाओं को पैदा किया जिन्होंने देश की शकल और सूरत बदलने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। राजस्थान में अहिल्याबाई होलकर पर यह बड़ा कार्यक्रम, इसके पीछे की सोच क्या है? क्योंकि मराठा साम्राज्य होलकर वंश की रानी रही रानी अहिल्याबाई होलकर, और उनका योगदान जैसे कि आप भी करें सुमन जी, उस पर बोला जाए तो बहुत कम होगा। लेकिन चूंकि राजस्थान के भी अपने वीर योद्धा हैं, ऐसे गुमनाम महापुरुष हैं जिनको विसार दिया गया या उन पर उतना फोकस नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, तो अहिल्याबाई होलकर और राजस्थान, देखिए ये एक पूरी सीरीज है हेमंत जी। मैं आपको बताऊं, ये पूरी एक सीरीज है जो आपके सामने परत दर परत खुलेगी कि कितने सारे गुमनाम योद्धाओं के नाम को हम लोग लेके सामने आएंगे। आपको नजर आएगा राजस्थान में भी ऐसे वीर लोग हुए जिनका नाम कोई नहीं जानता है, गुमनामी के अंधेरे में खोए बैठे हुए हैं। इस पे पूरी सर्च रिसर्च सारे कार्य चल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को हमें दोबारा पुनः पेश करना है तो पूरी जानकारी तथ्यों के साथ रखना पड़ेगा। इतिहास में तो कहीं कुछ है ही नहीं, उनके द्वारा किए गए कार्य को मिटा दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। तो इन सारे चीजों के लिए पूरी तैयारी चल रही है और आप समय के साथ देखेंगे कि हम कैसे कैसे वीर नायकों को आप लोग के सामने लाएंगे, देश के सामने लाएंगे, जो इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, नजर नहीं आए, उनको मिटाने की पूरी चेष्टा की गई आजादी के बाद, और ये सारी चीजें सामने आएगी आपको। जी कलवानिया साहब, अभी उनकी त्रिशताब्दी जन्म, जी मैं आऊंगा सुमन जी, अभी उनकी त्रिशताब्दी जन्म 31 मई को हो रही है, इसलिए उनको राजस्थान में भी मैं बताऊं कि अगर राजस्थान की बात आप करेंगे, जन्म हुआ था और ये 300वीं जयंती को लेकर के एक भव्य कार्यक्रम जयपुर में होगा। उम्मीद है कि राजस्थान के जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी है, वो समझेगी और अहिल्याबाई होलकर के योगदान को भी समझेगी। लेकिन कलवानिया साहब, क्यों इतने सालों तक इतने महापुरुषों को पीछे धकेल दिया गया? सिर्फ 2-3 चेहरे जिनके नाम पर ही सब कुछ पूरा का पूरा महिमा मंडन, और मैं महिमा मंडन भी नहीं कहूँगा, लेकिन उनके नाम के चारों तरफ ही राजनीति डोलती रही, उन्हीं को तवज्जो दी गई। ऐसा क्या हुआ कि इतिहास में कुछ ऐसे भी चेहरे थे जिनका योगदान अभूतपूर्व है, जिनका योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन उनको विसार दिया गया? जैसे चौधरी कुशाल सिंह दहिया, उनका जिक्र नहीं आता। राजस्थान ऐसे ऐसे महानायक, महावीर पुरुष हैं। राजा राम मेघवाल हैं जोधपुर में, जिनके कहते हैं कि उनके बलिदान के बाद जोधपुर किले की नींव रखी गई। तो ऐसे कई महापुरुष हैं, लेकिन कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगता है कलवानिया साहब कि आप लोगों ने अपनी राजनीति चंद चेहरों के नाम पर चमकाई और ऐसे महापुरुष उनको दरकिनार कर दिया गया। बीजेपी अब उन महापुरुषों को सामने ला रही है। नहीं हेमंत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप आरोप की जो बात बता रहे हैं कि हमने महापुरुषों को दरकिनार किया, देश में और हमारे देश की आज़ादी में या हमारी पूरे सामाजिक संस्कृति में अगर किसी भी महापुरुष का योगदान रहा तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने उसका सम्मान किया है, उनको याद किया है समय समय पे, और उनका जो योगदान है उसको हम आप देखें कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है, और उनको आम जन और देश की जनता को बताने के लिए, यहाँ तक कि राज्य की जनता को बताने के लिए पूरा प्रयास किया है। तो ये इस आरोप से मैं सहमत नहीं हूँ कि हमने कभी महापुरुषों के योगदान को हमने कभी भुलाया हो। उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरदार पटेल को लेकर के जब राष्ट्रीय स्मारक बना, तब आप लोगों को लगा कि भाई गांधी परिवार से इतर भी कुछ महापुरुष हैं जिनको जरूरत है। अहिल्याबाई होलकर का जिक्र बीजेपी कर रही है, और भी महापुरुष हैं बहुत सारे। नहीं, ऐसा आप हेमंत जी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश में राज किया है और ये कांग्रेस की, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो इतिहास कहता है कि कैसे उनको बाबा साहब अम्बेडकर का बिल्कुल निश्चित रूप से जब निधन हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का संस्कार महाराष्ट्र में करवाने की चली गई। कुछ ऐसे भी महापुरुष बड़े नेता थे जिनका अंतिम संस्कार तक इसलिए नहीं करने दिया गया है, उनको पूरा मान सम्मान दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। ऐसा
ना ना, आरोप एक गलत बात है, एक राजनीतिक दृष्टि से लगाए जाते हैं आरोप तो। मगर आप देखें, एक भी आप उदाहरण बता दें जिसके आधार पे हमने देश के महापुरुषों का मान सम्मान हमने नहीं किया हो। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो निश्चित गलत है। आप इस तरह की जो राजनीति करना चाहते हैं वो निराधार है। ये राजनीति इतिहास के पन्नों में क्या लिखा गया, एनसीईआरटी के पुस्तकों में क्या लिखा गया, वो महापुरुषों के जो राजस्थान के हमारे इतने नाम ले लेके हम लोगों ने कसम खा खा के हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, उनके बारे में क्या लिखा गया है वो शब्द को मैं कह नहीं सकती। लेकिन हमने क्या पढ़ा, अकबर द ग्रेट, और इसी की लड़ाई जब हम लोगों ने इसको छेड़ने की कोशिश की तो हम लोगों पे कई प्रकार के आरोप लगा दिए गए कि आप लोग सांप्रदायिक हो, आप लोग ये हो, आप लोग वो हो। और यहां तक आपको मैं बताऊं, महात्मा गांधी के नाम को भी बिसराया इन्होंने, जो इनके राष्ट्रपिता, हम सबके राष्ट्रपिता हैं, उनके भी नाम का क्या। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के साथ उनको फिर से हम लोगों ने पुनर्जीवित करने की। सरदार पटेल की बात है, सरदार पटेल को इन्होंने कितना याद किया। और बहुत सारे लोग, एक दो कहानी नहीं है, मैं कई उदाहरण दे सकती हूं। लेकिन मानना चाहिए कि हमारी गलती हुई है तो उसको सुधारिए। आगे आप लोग को समय मिलेगा तो आप लोग भी सुधारिएगा। हम लोग देश के युवाओं के सामने, आने वाले जनरेशन के सामने, उन सभी योद्धाओं को सामने लाएंगे, जाति पाति धर्म सबसे ऊपर उठकर, जिन्होंने अपना योगदान इस देश के निर्माण में दिया है। नहीं, ये अभी देखिए हेमंत जी जो ये बात कर रहे हैं, साहब आप कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आप इतने दिनों तक शासन में रहे, लगातार निश्चित रूप से आप इतने दिनों तक शासन में रहे, राणा पुंजा भील के नाम पर राजस्थान में क्या उनका पूरा मान सम्मान में हमने कभी भी राजनीति नहीं की। राजनीति काम का, राजनीति करने का काम इन लोगों ने किया है। हम हमारी सरकार जब भी सत्ता में रही है हमने पूरा मान सम्मान किया। इन्होंने राजनीति की है। आप देखें धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इन्होंने हमेशा राजनीति की है। आप देखें, अब आप देखें कि अहिल्याबाई को लेकर ये जेपी नड्डा जी के जो दौरा है, आप जो इन्होंने जो विधानसभा चुनाव में इन्होंने जनता के, अपने स्टेट की जनता के साथ इन्होंने जो वादे किए थे आज उनसे मुकर रहे हैं। आप इनको यहाँ पर ये अगर जेपी नड्डा जी आज यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको एक सद्बुद्धि देनी चाहिए यहाँ की सरकार को। जो इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को जनता के सामने उनको पूरा करना चाहिए। इतिहास की बात करेंगे, वीर योद्धाओं की बात करेंगे तो ये इस कहानी को उधर ले जाएंगे। नहीं ये नहीं है। आप देखिए सरदार पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, लगातार हमने सब एक एक अपने महापुरुषों को, हमने योगदान को हमने देश की जनता के सामने रखा, उनको पूरा मान सम्मान किया है। जो आप राजनीति, जो आप जो राजनीति कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर उसी पे बात करना चाहते हैं, किस प्रकार का साम्राज्य आप लोग 5 साल में राजस्थान को देके गए, ये सब लोग देख रहे हैं। कलवानी साहब, परेशान है महिलाएं, एक इतिहास में जिक्र आता है पुंजा भील का, राणा पुंजा भील कौन थे? हाँ, उनकी भी कहीं कोई कौन थे बताइए ना जरा। आपने बहुत महापुरुषों को याद किया, कौन थे राणा पुंजा भील? ये छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। आपको याद होता आज अगर बच्चा अहिल्याबाई होलकर को अगर आज समझ रहा है, जान रहा है, तो इसकी वजह से है ना कि भारतीय जनता पार्टी उनको सामने लेकर के आ रही है। उनकी जन्म जयंती समारोह को बड़े स्तर पर आयोजित करें। सुनिए ना, मोबाइल नीचे रखिए, मैं आपको बताता हूं अभी कुछ इतिहास के तथ्य। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। संदीप कलवानिया जी, राणा पुंजा भील कौन थे और इतने सालों में राजस्थान में उनको लेकर कितने स्मारक बनाए, कितने लोगों के बीच में पता चला। आप बताइए, राजाराम मेघवाल कौन थे? देखिए हेमंत जी, बताइए ना। मैं आप बता रहा हूँ राजस्थान के जितने भी आप एक का जो आप नाम ले रहे हैं, हमने सभी महापुरुषों का आप बता नहीं पाएंगे। देखिए जितना योगदान रहा है, हमने उनका पूरा मान सम्मान दिया है। हमने लगातार उनका मान सम्मान किया। आज ये अहिल्याबाई को लेकर उनकी जन शताब्दी मना रहे हैं, तीसरी जन शताब्दी मना रहे हैं, तो ये हमारे कोई आपत्ति नहीं है। आप मनाए ना, आप आराम से मनाए ना। मगर जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिकरण करते हुए, जो आप राजनीतिकरण की जो बात कर रहे हैं, वो हमने कभी भी किसी भी महापुरुष को लेकर हमने किसी महापुरुषों पर सुनिए तो कलवानिया एक ही महापुरुष हमने राजनीति नहीं की। कलवानिया साहब, कनवालिया साहब सुनिए तो सही। आप इधर देखिए, आप सुनिए कलवानिया जी, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। परिवार की गाथा में आप लोग रहे पूरे आजादी से लेके अब तक। कलवानिया जी, अहिल्याबाई होलकर कहाँ की रानी थी? आपने बहुत सम्मान या महाराष्ट्र में बना नहीं, और औरंगाबाद में चौंडी गांव की तो ये निवासी थी, वहां की तो, और होलकर वंश की थी, मालवा की रानी थी। कहाँ की रानी थी? नहीं, मालवा की।
कहाँ महाराष्ट्र में मालवा की रानी थी। कब जन्म हुआ उनका? महाराष्ट्र में मालवा। हाँ। आप सुन लीजिए, 1700 उनका बस देख लीजिए, आप देख लीजिए, नीचे देखिए, मोबाइल देख लीजिए, खोल लीजिए। अभी आप बताइए, राजाराम मेघवाल कहाँ के थे? आप देखिए, आप नहीं ये देखिए, जो क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, आप जिस मुद्दे पे अपन बात मैं कह रहा हूँ, अगर हम अपने महापुरुषों को याद करते, अगर हम महापुरुषों को पढ़ाते, अगर हमारे बच्चों के सामने होता, साम्राज्य था, तो हमें पता होता ना सर। नहीं कैसे नहीं है। आज हम देखें कौन सा, आप देखिए, आप जो बता रहे हो क्वेश्चन जी का, तो देखो सवाल नहीं हो सकता, मगर निश्चित रूप से हमने एक भी महापुरुष का कभी अपमान नहीं किया। हमने पूरा मान सम्मान देश के सामने रखा, उनको हमेशा हम लगातार सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती समारोह को मना रही है। पीछे तर्क यह है कि इतने सालों में, आजादी के बाद से कुछ सरकारें जिन्होंने महापुरुषों को दरकिनार किया, अपने आप का ही महामंडन करके जनता के सामने रखा। एक तो ये आरोप कांग्रेस पर लगातार लगता रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा, इसके मायने क्या हैं सर आपकी नजर में? राइट, तो सबसे पहले तो अभी जो चर्चा चल रही है इसको थोड़ा कंक्लूड सा कर लेते हैं जी। जो भी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानना चाहते हैं, उनको इंदौर का दौरा कर लेना चाहिए। हमारे जो को पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको राजवाड़ा जरूर देखना चाहिए इंदौर जाकर, और राजवाड़ा देखेंगे तो अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी देख लेंगे, दर्शन भी कर लेंगे, पुण्य लाभ भी हो जाएगा, और थोड़ा सा जीके की वृद्धि भी हो जाएगी। तो ये तो रही बात अहिल्याबाई होलकर की और उनकी राजधानी की। तो इंदौर जो है वो बेसिकली पेशवाओं का जब पराभव सा चल रहा था और अब्दाली से हार चुके थे पेशवा, उसके बाद ये स्कैटर्ड हुए और पेशवाओं ने अलग अलग जगह, ग्वालियर हो, इंदौर हो, इस तरह की ये राजधानियां बनी। और अहिल्याबाई होलकर के बारे में यदि और थोड़ा सा जानना हो, और इंदौर की धरती पर उस वक्त जब आप जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उस कंटेम्प्रेरी दौर में, जब पूरे यूरोप में महिलाओं का शोषण होता था, जो यूरोप आज अपने आप को महिलाओं का अधिकार का पैगंबर समझता है, अलंबरदार समझता है, उसको एक तरह से पछाड़ते हुए आज से 300 साल पहले हमारी एक महारानी, हमारी एक महिला किस तरह से राज करती है और किस तरह से दिलों में बस जाती है लोगों के, ये मालवा की धरती ने उस वक्त दिखाया। ये मांडू साम्राज्य जो था मालवा का, उसी का एक अंश आप मान सकते हैं। मांडू कोई टाइम में बहुत बड़ा एक साम्राज्य था और इंदौर उसी का एक पार्ट था। इंदौर को आज जो इंदौर आपके सामने है, जो साफ सफाई के लिए जाना जाता है और अपनी एक उत्कृष्ट जो रहन सहन की शैली है, एक इंदौर का जो आदमी है बहुत भावुक और बहुत बिंदास किस्म का होता है। इसका कारण ये है कि अहिल्याबाई होलकर ने जो प्रिंसिपल्स दिए जीने के, वो आदमी को उस तरह का हंसमुख स्वभाव को बनाते हैं। तो ये रही बात हिस्ट्री की। दूसरी बात रही कांग्रेस की। तो देखिए, कांग्रेस असल में अंग्रेजों की बी पार्टी है। अंग्रेज से पावर ट्रांसफर लिया और कुछ किया नहीं, बस एक जिसको कहते हैं सत्ता की लोलुपता समझ लीजिए, सत्ता में जल्दी आ जाने की बात समझ लीजिए। महात्मा गांधी हमेशा ये कह रहे थे कि भाई सत्ता की जल्दीबाजी मत करो, ये जो अंग्रेज दे रहा है तुमको, ये जो साइमन कमीशन आया है, जिस तरह से देश का बंटवारा होगा, और बंटवारे के खिलाफ महात्मा गांधी थे। अब देखिए, आज आयरनी ऑफ द अफेयर्स देखिए, अशोक गहलोत जी का बयान 2 दिन पहले कि मैं अब अशोक सर हो गया हूं। ये बात अशोक जी जैसे सीजन पॉलिटिशियन के मुंह से, जो महात्मा गांधी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजी सत्ता का विरोध कर रहे थे। कभी गहलोत साहब मारवाड़ के गांधी कहलाना पसंद करते थे अपने आप को, अब सर कहलाना पसंद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गहलोत साहब कभी मारवाड़ के गांधी कहलाना पसंद करते थे अपने आप को। आप सोचे जरा, मारवाड़ के गांधी, गांधी के प्रिंसिपल्स को मानने वाले, गांधी डायरी बांटने वाले, ऐसे अशोक गहलोत अशोक सर कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। जो कि जबकि होना यह चाहिए कि महात्मा गांधी की जो पॉलिसीज थी, महात्मा गांधी अंग्रेजी का विरोध कर रहे थे, उसी महात्मा गांधी के नाम पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना और अंग्रेजी में पढ़े हुए लोगों को उत्कृष्ट बताना, ये अशोक गहलोत की कौन सी नीयत है, किस तरह की शैली है, किस तरह की पॉलिटिकल विजडम है, ये समझ से बाहर है। जहां तक रही बात भारत के पुरोधाओं की, भारत के इतिहास पुरुषों की, कांग्रेस ने जिस तरह से भी रखा इसको, कांग्रेस ने जिस तरह से मंत्री बनाए, कांग्रेस ने जिस तरह से कोएलिशन का एक स्वरूप सा बनाया, जिस तरह से सेकुलरिज्म का एक ढांचा बनाने की कोशिश की, एक आडंबर सा, एक फसाड सा उसमें लगाया, जबकि धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था। इसमें किस तरह की बात ये आरोप सुभाष जी, ये कांग्रेस इन आरोपों से दरकिनार करती है, लेकिन ये भी आरोप लगते हैं कि कांग्रेस ने अपने ही एक सीनियर नेता की आरती को, पार्टी दे को कांग्रेस के दफ्तर तक जाने नहीं दिया, उनको सीधे रवाना कर दिया। इस तरह के भी आरोप लगते हैं। अपने ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेइज्जत करके, कपड़े फाड़ करके भगा दिया। दिल्ली में दाह संस्कार नहीं होने दिया,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ सबको पता है, लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ सबको पता है। धोती फाड़ के उनको कार्यालय से बाहर कर दिया, ये भी याद होगा ये इन किससे लोगों छिपा को। हुआ नहीं है, लेकिन हम कलवानिया उसके जी। इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो इतिहास की बात करेंगे। आप देखिए लालकृष्ण आडवाणी का आपने क्या असर किया था, जिन्होंने पार्टी किया है, आप देखें उनको हाशिया पे कहते हैं, मुरली मनोहर जोशी जी, आप देखें आप कहाँ बात कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने से आप वो ठीक नहीं रहेगा। जो आज जो बिंदु आप देखें ना, आपने उनको हाशिया पे डाल दिया, आपने पूरे हाईजैक कर रखा आपने भारतीय जनता पार्टी को। इनकी जो अंदरूनी जो पॉलिसीज है भाई, ठीक है, कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है उसकी बात आप, उसके आगे तो कोई टिकता ही नहीं कांग्रेस में। इसके अलावा जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, वो जाने, उनका काम जाने, उनकी पार्टी जाने। हम इतिहास पुरुषों की आज बात कर रहे हैं। हेमंत जी, आपने जो चर्चा छेड़ी बहुत ही रेलेवेंट है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि यदि अशोक गहलोत अंग्रेजी भाषा को और अंग्रेजों को उत्कृष्ट बता रहे हैं, तो फिर महारानी विक्टोरिया का चैप्टर क्यों नहीं लगाया कांग्रेस ने? क्या इन विध्वंसकों का, ठीक है, इन मैं जवाब इन्वर्टर्स देता के हूं। चैप्टर जी, लगाने जरूरी सुभाष थे जी। क्या? ठीक है, महारानी जवाब तो दीजिए। विक्टोरिया अशोक गहलोत जी का जो वक्तव्य था, अशोक गहलोत जी का जो वक्तव्य था, जो महात्मा गांधी स्कूलों के परिणाम को लेकर था, जो 10वीं और 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट आया था उसको लेकर था, उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि आज जब राजस्थान में हिंदी मीडियम की स्कूलें थी तो हमने इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बनाई, जिससे कि बच्चा आज पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की जो सरकारी स्कूलों में जिनको इंग्लिश मीडियम, जिनका राजस्थान की ग्रामीण जनता को जो बैकग्राउंड नहीं था, उनको हमने लेने के लिए किया था। तो उनका वक्तव्य बिल्कुल उस परिप्रेक्ष्य में था। उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि आज पहले अशोक गहलोत अपने दौर को जब बच्चे आते हैं, अंग्रेजी जब भी बच्चे बच्चों को आते पढ़ाना हैं तो हमारे अशोक सर भाषाओं को, कहते ये हैं वो। अलग बात है। हम तो ये भी जरूरी जो है, आज इसको हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं कि बच्चे स्कूलों जो दुर्दशा इन्होंने जो की, हमने जो बनाई थी चाइना महात्मा हो, गांधी जापान स्कूलें, हो, अपनी आप भाषा पे देखें गर्व कि करके हमारा अभी भी महात्मा गांधी स्कूल खोलने का ये मकसद था कि बच्चों को हम सारे ग्रामीण नेता, क्षेत्र के लोगों सारे को, टीचर्स क्यों हाँ, अंग्रेजी ग्रामीण माध्यमों में क्षेत्र पढ़ा के रहे बच्चों हैं, को भी ये भी एक अंग्रेजी सवाल होता है। पढ़ने को मिले। लेकिन वो किस जो नेता क्यों के नहीं फिर द्वारा संस्कृत और कमजोर हिंदी पढ़ा लेते जो हैं? तबका है, जो वो अलग कमजोर ट्रैक पे तबका है, चलेंगे। ठीक है, जो राजीव जैन जो साहब निजी स्कूलों में जो ट्रैक पर आते हैं, प्राइवेट ट्रैक पर आते हैं। सुभाष जी, सुभाष जी अलग लेकिन चले गए आप। राजीव जैन साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं? जैन साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस जो है राष्ट्र नायकों को, महापुरुषों को अपनी राजनीति के हिसाब से देखती आई। कई ऐसे राष्ट्र नायक महापुरुष थे जिनको दरकिनार कर दिया और बीजेपी अब उन्हें आगे ला रही है, सामने ला रही है। जैन साहब, जी जैन साहब बोलिए, क्या मायने हैं इसके? भारतीय जनता पार्टी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती समारोह मना रही है। राजीव जैन साहब आप सुन पा रहे हैं? तो जैन साहब तक आवाज नहीं जा रही मेरी। हाँ आपसे पूछा हूं, जैन साहब बोलिए। जी हाँ, ये सही है। भाजपा अपने जैन साहब का नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन हो सकता है कि उनकी तक आवाज नहीं जा रही, कोशिश करेंगे दुरुस्त करवाएं। लेकिन सुमन जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप राजनीतिकीकरण कर रहे हैं, महापुरुषों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या ये अपराध है? क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ कि महापुरुषों को अगर आगे लाया जा रहा है, जिन लोगों को दफना दिया गया था, जिनकी यादों को, जिनके कार्यों को दफन कर दिया गया था, हम उसको आगे ला रहे हैं, तो इसमें राजनीति दिख रही है? ये अपराध है। अगर इनको राजनीति लगती है तो लगे, हमको उसकी परवाह नहीं है। लेकिन ऐसे वीर योद्धा, वीर पुरुषों को हम लोग देश के सामने लाएंगे, संस्कारों में आएगी बातें, हमारी जनरेशन जानेगी। अकबर द ग्रेट से नहीं चलेगा ये देश। हमारे देश में जिन्होंने ग्रेटनेस की है उनको आगे लाना अनिवार्य है। या एक परिवार का ये देश नहीं है, ये बताना जरूरी है आगे आने वाली पीढ़ियों को। केवल कुछ चुनिंदा लोगों से ये देश नहीं बना है, ये भी बताना जरूरी है। अगर इनको राजनीति लगती है तो लगे, हमें इसकी परवाह नहीं है। हम तो सारे ऐसे वीर महापुरुषों को सामने लाएंगे, चाहे वो किसी प्रांत के हों, किसी राज्य के हैं, सबको ढूंढा जा रहा है, सबको सामने लाएंगे। और ढूंढने में मैं बताऊं इतनी परेशानियां आ रही है, क्योंकि जिन्होंने इतने लंबे शासन किए इतने सालों तक, उन्होंने वो सब चीज धूमिल कर दिया।
मैंने आश्चर्यजनक घटना है कि उनके बारे में हमें ढूंढने में इतनी परेशानी हो रही है कि कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस कार्य को करने में और हम ढूंढ के लाएंगे। मगर आप जयंती मनाने के साथ साथ आप जो राजस्थान की आज जो दुर्दशा हो रही है, आप उसका भी तो आप लेना चाहिए ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप देखें जो राजस्थान के जो मुद्दे हैं, जो जनता त्रायमान कर रही है, उनको भी लेके आना चाहिए आपको मात्र आप बता रहे हैं, आप ये राजनीति, आप कभी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आप सेना के शौर्यों को आप अपना श्रेय लेना चाहते हैं। आज आप एसआई भर्ती में आप उसका फैसला नहीं कर पा रहे हैं। एसआई भर्ती में आपने कहा था कि हम उस भर्ती में भर्ती माफियाओं को हम पकड़ेंगे और भर्ती को निरस्त कराएंगे। आपने कोर्ट में आपने ये स्टेटमेंट किया है, तब आपने कुछ किया नहीं। आप देखिए तब आपने एसआई भर्ती के नाम पर पेपर लीक कर दिया, एक महीने तक पहले पेपर लीक हो गए। क्या एसआई भर्ती की बात कर रहे हैं? राजीव जैन साहब, अब आपको मेरी अगर आवाज सुनाई दे रही है तो हम जानना चाहते हैं कि राजनीतिक मायने क्या हैं इस बात के। एक तरफ अहिल्याबाई होलकर के नाम पर समारोह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी का और जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? देखिए कई मायने हैं इसके। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1.5 साल हो गया और नए प्रदेश अध्यक्ष भी बने, उनकी कार्यकारिणी नहीं बनी है, कहीं ना कहीं वो भी है। तो कुछ नेताओं का दबाव भी पार्टी पे चल रहा है या ऊपर तक वो सिफारिशें लगा रहे हैं या जिसको किसी भी तरीके से कह सकें दबाव की राजनीति कि बोर्ड निगम आयोगों में वो नियुक्तियां चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फीडबैक है राजस्थान का जो दिल्ली में पार्टी आलाकमान तक पहुंचा है, तो उसको कहीं दुरुस्त करने के लिए कि इस तरीके का दौरा भी है। अहिल्याबाई होलकर तो एक में कोई दो राय नहीं कि वो सम्मानित तो महिला और तरीके से ये भाजपा उनको आगे ला रही है, या उसके नाम पर जो सम्मेलन किया जा रहा है महिलाओं के नाम, तो महिला जो उत्थान की बात है, महिलाओं से संबंधित भी कुछ घोषणाएं की जाएंगी। क्योंकि जब से सरकार बनी है कहीं ना कहीं इस तरीके की घोषणाएं नहीं हुई, किसी वर्ग को लुभाने वाली चीजें हैं। तो जो महिला वर्ग को कहीं ना कहीं लुभाना, तो मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि कुछ राज्य सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है महिलाओं को लुभाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी संगठन में जो एक दल जैसी स्थिति आ गई कि पुरानी कार्यकारिणी काम कर रही है, कहीं ना कहीं। संक्षेप में छोटा सा कमेंट और उसके बाद खत्म करेंगे। वो कह रहे हैं पार्टी के संगठन लेवल पर दल जैसी स्थितियां हैं इस वक्त। देखिए राजीव जी को मैं बहुत आदरपूर्वक कहना चाहूंगी कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां कहीं भी कभी भी डलनेस नहीं आ सकती। 365 दिन निरंतर कार्य करने वाली संगठनात्मक हमारी 365 दिन का पार्टी काम करती है और इस तरह की स्थितियां नहीं है, ये भाजपा का कहना है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का, क्योंकि जेपी नड्डा जब राजस्थान आ रहे हैं तो अपने सियासी मायने भी है, लेकिन ये भी सही बात है कि पार्टी की तरफ से अहिल्याबाई होलकर जैसे महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है, जिसका सबको स्वागत करना चाहिए।